हिमालय ये एक ऐसी जगह है जो अपनी ऊंचाई, बर्फीली चोटियां और अपनी अनोखी संस्कृति के लिए फेमस है। यहाँ प्रकृति अपने सबसे कठोर रूप में नजर आती है, जहाँ ठंडी हवाएं सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा तक को सुन्न कर देती हैं। और इसी रिमोट और रहस्यमय जगह में एक ऐसा प्राणी रहता है जिसका सिर्फ जिक्र ही रूह कांप देने के लिए काफी है। और इस प्राणी का नाम है येटी। येटी जो ना तो पूरा इंसान है ना ही कोई जानवर। वैसे आप माउंटेन पर्सन हो या बीच पर्सन, कमेंट्स में जरूर बताना। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। येटी शब्द का ओरिजिन टिबेटन लैंग्वेज से होता है। लोग इसे अबॉमिनेबल स्नोमैन या हिमालयन स्नोमैन भी कहते हैं। कई लोक कथाएं और एंशिएंट बिलीफ्स येटी को एक शक्तिशाली और मिस्टीरियस क्रीचर के रूप में दिखाती हैं। लोगों का मानना है कि ये 2 पैरों पर चलने वाला एक ह्यूमन लाइक अपीयरेंस वाला क्रीचर है, जिसका चेहरा आधा इंसान और आधा भालू या बंदर जैसा दिखाई देता है। माना जाता है कि येटी की हाइट लगभग 7 से 9 फुट होती है और ये बहुत ताकतवर होता है। इनका पूरा शरीर घने लंबे सफेद, भूरे या लाल रंग के बालों से ढका होता है, जो इन्हें ठंडी जगहों में सरवाइव करने में मदद करता है। इनके दांत बड़े और शार्प होते हैं। सबसे ज्यादा डिस्कशन इनके बड़े और मजबूत पैरों को लेकर हुई है। कई बार बर्फ में इनके पैरों के निशान देखे गए हैं जो 12 से 15 इंच तक बड़े होते हैं। येटी को लेकर 1 या 2 नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। कई लोग इसे देवता समान मानते हैं जो पर्वतों की रक्षा करता है। येटी के बारे में तिब्बत और नेपाल के कई मंदिर और मठों में भी जिक्र मिलता है। कुछ मठों में तो येटी के स्कैल्प, बोन्स या दूसरे पार्ट्स रखे होने के दावे भी किए गए हैं, जैसे कि खुमजंग मठ, यहाँ पर एक येटी स्कैल्प रखा गया है। कुछ लोग इसे खतरनाक मानते हैं, जबकि कुछ टिबेटन लोग इसे एक रक्षक की तरह देखते हैं। हिमालय के डिफरेंट रीजन्स जैसे तिब्बत, नेपाल, भूटान में येटी को लेकर अलग अलग बिलीफ्स हैं। कहीं इसे रक्षक देवता माना जाता है तो कहीं एक मिस्टिकल क्रीचर जो सिर्फ चोजन लोगों को ही दिखाई देता है। कई लोग इसे एक डिवाइन पावर मानते हैं जो माउंटेन्स की रक्षा करता है। स्पेशली कैलाश पर्वत के आसपास लोग मानते हैं कि येटी एक सेक्रेड गार्जियन है। कहा जाता है कि जो लोग अशुद्ध भावना या गलत इंटेंशन के साथ वहां जाने की कोशिश करते हैं, उनका सामना एक इनविजिबल फोर्स से होता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। कई योगी और साधु भी मानते हैं कि येटी सिर्फ एक क्रीचर नहीं बल्कि एक हायर स्पिरिचुअल एनर्जी है जो हिमालय की पवित्रता को प्रोटेक्ट करता है। 1925 में एक ग्रीक फोटोग्राफर N.A. टोम्बाजी ने हिमालय में 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक अजीब प्राणी देखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि एक बड़ा इंसानी आकार का प्राणी रोडोडेंड्रन की झाड़ियों के पास था। जब वह और उनकी टीम उस जगह पहुंचे तो उन्हें बड़े पांव के निशान मिले, जो एक आम इंसान के मुकाबले काफी बड़े थे। फिर 1951 में एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान माउंटेनियर एरिक शिप्टन ने बर्फ में कुछ अजीब फुटप्रिंट्स देखे। ये फुटप्रिंट्स बहुत बड़े थे और किसी भी जाने माने जानवर से अलग दिख रहे थे। शिप्टन ने इन निशानों की तस्वीरें खींची, जो आज भी सबसे पॉपुलर येटी एविडेंस मानी जाती हैं। उसके बाद 1953 में सर एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे ने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान कुछ अजीब फुटप्रिंट्स देखे। ये वही इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का इतिहास रच दिया था। बात यहां तक आ गई थी दोस्तों कि 1959 में नेपाल सरकार ने येटी की खोज और हंटिंग को रेगुलेट करने के लिए एक ऑफिशियल परमिट सिस्टम लागू किया। कुछ नियम बनाए गए, जैसे कि येटी को सिर्फ जिंदा पकड़ना या उसकी तस्वीरें लेना ही अलाउड था। किसी भी एक्सपीडिशन के लिए फीस देनी पड़ती थी और जो भी खोज होती उसकी रिपोर्ट सरकार को देना मैंडेटरी था। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब 2019 में इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर येटी के फुटप्रिंट्स की तस्वीरें शेयर की।
ये 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े निशान मकालू बेस कैंप के पास देखे गए थे। जैसे ही आर्मी ने ये फोटोज पोस्ट की, वो तेजी से वायरल हो गईं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या येटी वाकई एग्जिस्ट करता है? 1954 में दिल्ली मेल एक्सपीडिशन के दौरान पांगबोचे मॉन्स्ट्री से एक स्कैल्प लाया गया जिसे येटी का सबूत माना गया था। बाद में साइंटिफिक टेस्ट्स हुए जिसमें यह पता चला कि यह स्कैल्प किसी भालू या किसी और नोन एनिमल का हो सकता है। हालांकि ये स्कैल्प किस स्पीसीज का है ये कंफर्म नहीं हो सका। येटी से जुड़ी कई बार हेयर सैंपल्स का टेस्ट किया गया है। 2014 में एक स्टडी हुई थी जिसमें 30 मिस्टीरियस हेयर सैंपल्स का डीएनए एनालिसिस किया गया। एनालिसिस से यह पता चला कि इनमें से 2 सैंपल्स, एक लद्दाख से और दूसरा भूटान से, एक एंशिएंट पोलर बेयर और हिमालयन ब्राउन बेयर के हाइब्रिड से मिलते जुलते थे, जबकि बाकी सैंपल्स मोस्टली नोन एनिमल्स जैसे बेयर्स, वुल्व्स, काउज और ह्यूमंस के निकले। 2017 में एक और डीएनए स्टडी हुई जिसमें येटी से जुड़े 9 सैंपल्स टेस्ट किए गए। इसमें हड्डी, दांत, स्किन, हेयर और स्टूल सैंपल्स शामिल थे। रिजल्ट आया कि इनमें से 8 सैंपल्स हिमालयन ब्राउन बेयर या एशियन ब्लैक बेयर के थे और एक सैंपल एक डॉग का निकला। दोस्तों, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हर साल नई प्रजातियां डिस्कवर होती हैं। साइंटिस्ट्स हर साल कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स का पता लगाते हैं जो पहले इंसान की नजरों से दूर थे। अभी हाल ही में भी कई नई प्रजातियां मिली हैं, जैसे डीप सी के अजीब और रेयर क्रीचर्स, नए तरह के फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स। जब नई प्रजातियां अब भी मिल रही हैं, तो हो सकता है कि येटी भी ऐसा ही कोई अनडिस्कवर्ड एनिमल हो। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि येटी किसी भालू या किसी बड़े एप का इवॉल्व्ड वर्जन हो। इवोल्यूशन एक अमेजिंग प्रोसेस है जिसमें स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलती हैं। वैसे ही येटी भी शायद कोई स्पेशल टाइप का भालू या बंदर हो जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए इवॉल्व हो गया हो सकता है इसी वजह से लोगों ने उसको एक अलग ही मिस्टीरियस आइडेंटिटी दे दी हो। तीसरी बात यह है कि हम सबको रहस्य भरी कहानियां सुनना और सुनाना अच्छा लगता है। कहानियां और अफवाहें जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं और हो सकता है कि येटी भी बस इमेजिनेशन का एक नतीजा हो। शायद वो एक नॉर्मल एनिमल हो जो दूर से देखने पर अजीब लगता हो, या सिर्फ कुछ लोगों की गलतफहमी हो सकता है कि रियलिटी में येटी जैसा कुछ एग्जिस्ट ही ना करता हो और यह सिर्फ एक बनी बनाई अफवाह हो। या फिर एक और एंगल ये हो सकता है कि येटी सच में एक मिस्टिकल क्रीचर हो सकता है येटी भगवान के द्वारा बनाया गया एक डिवाइन प्राणी हो जो माउंटेन्स की प्योरिटी मेंटेन करने के लिए वहां रहता हो। दुनिया भर की माइथोलॉजी और लेजेंड्स में ऐसे क्रीचर्स का मेंशन मिलता है जो इंसानों से दूर टफ कंडीशंस में रहते हैं और किसी स्पेशल पावर से भरे होते हैं। अब सच क्या है किसी को नहीं पता। लोकल्स को येटी के एग्जिस्टेंस पर कोई डाउट नहीं है। उनका मानना है कि येटी सच में एग्जिस्ट करता है। क्या आपको भी लगता है कि येटी सच में होता है या यह सिर्फ एक कल्पना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सोचने वाली बात है कि लगभग हर दूसरे साल कोई ना कोई नया एक्सपीडिशन होता है, नए फुटप्रिंट्स मिलते हैं और नए क्लेम्स सामने आते हैं। हर बार लोग येटी के होने का दावा करते हैं, लेकिन अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।